हेलो बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन और, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग यहाँ पे। ये कह रहा है कि एक एयर सिलेंडर कैपेसिटर ए डीसी वोल्टेज सोर्स 200 वोल्ट is applied across it, being submerged vertically into a vessel filled with the water with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जो v वेलोसिटी से नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बोला है कि इलेक्ट्रोड ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। तो यहाँ पे जो बीच में जो गैप है ये कितना है, बहुत ही कम है, कितना है 2 mm, ठीक है। द मीन कर्वेचर रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रोड आर इक्वल टू, जो रेडियस जो इसकी आ रही है मीन कर्वेचर वो कितने तरह की आपके यहाँ पे 50 mm। मतलब आप देख सकते हो गैप जो है ना इसमें बहुत ही कम है, गैप अपना क्या है बहुत कम है, और जो है रेडियस काफी ज्यादा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द केस अलोंग द लीड वायर, तो इसमें कितनी करंट बहेगी। तो भाई देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी। पहले तो आप ये देखते हैं इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी। मैं मान लेता हूं कि किसी जनरल टाइम टी पर ये x डिस्टेंस किस में सबमर्ज है, लिक्विड में सबमर्ज है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एप्सिलॉन r मान लेता हूं, और अगर इसकी लेंथ टोटल l होगी तो l माइनस एक्स कहाँ पर होगा, हवा में। यहाँ दो कैपेसिटर है, एक लिक्विड में और एक एयर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका अगर C इक्विवेलेंट निकाला जाए तो आएगा C1 प्लस C2। क्या जाएगा C1 प्लस C2। C1 आप ही जानते हो, यहाँ पे जो हमारे पास जो कैपेसिटर कौन सा होता है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला पता होगा यहाँ पे। वो होता है हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। एल कितना हो जाएगा, हवा वाले की बात कर रहा हूँ, तो जाएगा एल माइनस एक्स। क्या जाएगा एल माइनस एक्स अपॉन एल एन, ये बन जाएगा R2 बाय R1, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे वाले कैपेसिटर की, तो यहाँ पे जो मीडियम में यहाँ पर जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, और लेंथ हो जाएगी उसकी x अपॉन क्या हो जाएगा एल एन आर टू बाई आर वन, एल एन आर टू अपॉन आर वन। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास c के लिए 2 कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एल एन आर टू बाई आर वन हो जाएगा, एल एन आर टू बाई आर वन। तो ये आपके कॉमन यहाँ पे आने वाले, ठीक है, आर टू बाई आर वन। अब यहाँ देखो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा हमारे पास, इधर बचा एल माइनस एक्स, इधर बचा हमारे पास एप्सिलॉन आर इंटू एक्स। या तो इसको एक बार से लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे आप लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो एक लाइन में ही, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा अपने को। ये लिख सकते हो यहाँ पे एल प्लस, क्या लिख सकते हो एल प्लस, यहाँ आप एक्स कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस में 1 इंटू एक्स। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ी चीज और है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे, अगर हम R1 को R मान के लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि R1 कितना है हमारे पास, R है। R1 इक्वल टू कितना है R, तो R1 को अगर हम R मान लेते हैं तो R2 कितना हो जाएगा हमारे पास, R प्लस डी हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जो ln जो है ना, ये R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, R प्लस डी अपॉन R। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln 1 प्लस डी बाई आर, क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई आर। अब आप जानते हो 1 प्लस एल एन 1 प्लस एक्स क्या होता है, वो होता है हमारे पास x माइनस में क्या होता है, x मतलब कि डी बाई आर, और माइनस में डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा 2। लेकिन हायर ऑर्डर को क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली कितनी आएगी, वो डी बाई आर। अगर इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो देखिए ये सी की जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे, जो ये डी बाई आर, तो ये बच जाएगी हमारे पास सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था देखो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू देखो क्या बचेगी यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा डी आ जाएगा। इधर से देखिए ये तो डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आर बाई डी बन जाएगा, तो डी नीचे आ जाएगा। और ये क्या बचेगा देखो यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास ब्रैकेट में एल प्लस, ब्रैकेट में बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में एल प्लस, देखो एल प्लस, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू एक्स। अब आप बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पे करंट कैसे निकले। अब हम जानते हैं जो Q इक्वल टू क्या होता है, सी बी, क्या होता है सी बी। करंट जो आएगी ना यहाँ पे वो डी क्यू बाई डी टी होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे बच्चों कि जो V तो कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज, जो अपनी जो अप्लाई वोल्टेज लगाई हुई है वो तो क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डीसी बाई डी टी। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो ऊपर वाले को, तो देख क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई डी
और इसको डिफरेंशिएट करेंगे v आ जाएगा कांस्टेंट में, l का कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन r माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन r माइनस में 1 बच जाएगा। और x का क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बाई dt। अब ये dx बाई dt क्या होती है वेलोसिटी, क्या होगी वेलोसिटी। तो जो आपकी i की जो वैल्यू आने वाली है क्या आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू पोटेंशियल, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन r माइनस 1, ठीक है, और अपॉन डी इंटू क्या बन जाएगा यहाँ पे v बन जाएगा। अब एप्सिलॉन r जो 81 होता है, कितना होता है बच्चों 81, तो वाटर के लिए जो एप्सिलॉन r जो होता है वो 81 टाइम्स ऑफ क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, 81 टाइम्स ऑफ ईयर का होता है, ठीक है ना, तो ये वाली बात मान सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन r की जो वैल्यू कितनी होती है 81 होती है, कितनी होती है 81 होती है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी, यहाँ पर जाएगा 81 माइनस 1 कितना 80 इंटू कितना जाएगा ये आ जाएगी वेलोसिटी अपॉन डी। जैसे आप इसमें डाटा पुट करोगे सारी तो ये लगभग इसकी वैल्यू आने वाली है हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। तो इस तरह से करना है, पहले सी इक्विवेलेंट निकालना था एक वाटर का प्लस एयर का, दोनों किस में थे पैरेलल में थे, तो C1 प्लस C2, C1 जो होगा x डिस्टेंस के लिए मान लो, तो C2 कितना हो जाएगा L माइनस एक्स के लिए हो जाएगा। फिर सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसमें एक कंसेप्ट और था कि जो यहाँ पे ln जो आ रहा था यहाँ पे R2/R1 उसको थोड़ा सा और जो यहाँ पे क्या कर सकते हो थोड़ा सा ये जो अप्रोक्सीमेट ला के नहीं, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास यहाँ पे x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इस तरह से। तो हायर टर्म को नेगलेक्ट कर देना, यहाँ पे डी बाई आ जाएगा और जैसे आप डाटा पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।